अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और लेसन के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम फॉर्मेट देखेंगे, डिस्प्ले फॉर्मेट मैटलैब के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट शॉर्ट, फॉर्मेट लॉन्ग। फॉर्मेट शॉर्ट क्या है? आपने जो कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो मैटलैब जो उसका आंसर देगा वो अप टू 4 डेसिमल डिजिट्स देगा। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट में जो होगा वो हमारे पास फॉर्मेट शॉर्ट है। अगर आप फॉर्मेट लॉन्ग यूज़ करेंगे तो वो आपको अप टू 5 डेसिमल डिजिट्स तक आंसर शो करेगा आपका। इसी तरीके से अगर आप फॉर्मेट शॉर्ट ई करेंगे तो क्या होगा, जो आपका आंसर होगा उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, साइंटिफिक नोटेशन विद 4 डेसिमल डिजिट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा और अप टू 4 डेसिमल डिजिट्स होगा। इसी तरीके से फॉर्मेट लॉन्ग ई जो होगा वो भी आपका जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा और अप टू 15 डेसिमल डिजिट्स होगा। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट शॉर्ट जी, यह क्या होगा हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ फ्लोटिंग डिजिट्स। आपका जो आंसर अगर फ्लोटिंग नंबर्स में होगा तो क्या होगा आंसर आपका अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होगा। इसी तरीके से अगर आप फॉर्मेट लॉन्ग जी करेंगे तो वो 15 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ फ्लोटिंग डिजिट्स। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मेट बैंक है, ये हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स तक होगा। इसके बाद हमारे पास फॉर्मेट कॉम्पैक्ट और फॉर्मेट लूज़ है। हम जब भी कोई आंसर टाइप करके जब उसका आंसर लेते हैं तो बीच में कुछ एम्प्टी लाइंस होती हैं, तो वो हमारे पास फॉर्मेट कॉम्पैक्ट है। यानी डिफ़ॉल्ट में जो हमारे पास होगा फॉर्मेट कॉम्पैक्ट होगा। अगर हम वो एक्स्ट्रा लाइंस नहीं चाहिए हमें तो हम फॉर्मेट लूज़ यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो लाइंस हैं वो एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हम मैटलैब की स्क्रीन पर आ चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 27 डिवाइडेड बाय 5। इसने मुझे आंसर जो दिया वो अप टू 4 डेसिमल डिजिट्स तक दिया। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है? फॉर्मेट शॉर्ट। हमारे पास फॉर्मेट शॉर्ट आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसी को फॉर्मेट लॉन्ग कर देंगे, इसको मैं फॉर्मेट लॉन्ग कर देता हूँ, फॉर्मेट लॉन्ग, तो अब जो हमें ये आंसर देगा वो अप टू 15 डेसिमल डिजिट्स तक देगा। तो ये देखें अप टू इसने हमें क्या किया, 15 डेसिमल डिजिट्स तक दिया। तरीके देखें 10 डिवाइडेड बाय 3, तो अप टू ये 15 डेसिमल डिजिट्स तक आंसर देगा। हमारे पास कौन सा है अब? फॉर्मेट शॉर्ट ई। फॉर्मेट शॉर्ट ई और फॉर्मेट लॉन्ग ई। फॉर्मेट शॉर्ट ई क्या है? साइंटिफिक नोटेशन विद 4 डेसिमल डिजिट्स। इसको हम देख लेते हैं। हमने लिखा फॉर्मेट शॉर्ट ई, एंटर किया, देन उसके बाद एक तो अब जो ये मुझे आंसर रिटर्न कर रहा है ये विद एक्सपोनेंशियल फॉर्म और अप टू 4 डेसिमल डिजिट्स ये मुझे आंसर रिटर्न कर रहा है। तो ये देखें विद एक्सपोनेंशियल फॉर्म और अप टू 4 डेसिमल डिजिट्स ये मुझे आंसर रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ फॉर्मेट लॉन्ग ई, फॉर्मेट लॉन्ग ई मैंने लिखा। अब इसी तरीके से डिवाइडेड बाय, अब हम आंसर देखते हैं। तो ये अब जो आंसर मुझे रिटर्न कर रहा है वो अप टू 15 डेसिमल डिजिट्स ये आंसर रिटर्न करेगा, अप टू 15 डेसिमल डिजिट्स। इसी तरीके से हमारे पास और कौन से हैं फॉर्मेट्स? फॉर्मेट शॉर्ट जी, फॉर्मेट लॉन्ग ई। अब हम यहाँ पे फॉर्मेट शॉर्ट जी देख लेते हैं। फॉर्मेट शॉर्ट जी मैं लिख लेता हूँ 591 डिवाइडेड बाय 7। फॉर्मेट शॉर्ट जी क्या करेगा? अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ फ्लोटिंग डिजिट्स रिटर्न करेगा। यानी 5 से आगे जितने भी डिजिट्स होंगे उनको वो राउंड ऑफ कर देगा।
जैसे अब मैं इसी को फॉर्मेट लॉन्ग जी कर देता हूँ, तो ये मुझे अब क्या रिटर्न करेगा, अप टू 15 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ फ्लोटिंग डिजिट्स। देखें अब हुआ क्या कि इसने यहाँ तक के जितने भी वैल्यूज़ थी उनको राउंड ऑफ कर दिया था, और इसने फॉर्मेट शॉर्ट जी में इसने क्या किया था कि 5 फ्लोटिंग डिजिट्स के बाद जितनी भी डिजिट्स है उनको राउंड ऑफ कर दिया था। लेकिन फॉर्मेट लॉन्ग जी में इसने अप टू 15 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ फ्लोटिंग डिजिट्स मुझे रिटर्न की है। इसके बाद हमारे पास है फॉर्मेट बैंक। फॉर्मेट बैंक में अप टू कितने डेसिमल डिजिट्स देता है, 2 डेसिमल डिजिट्स। फॉर्मेट बैंक यही मैं डिवीज़न ले लेता हूँ 591/7 एंटर। अब मैं देखें अब इसने क्या किया, राउंड ऑफ करके मुझे अप टू सिर्फ 2 डेसिमल डिजिट्स रिटर्न किए। यहाँ इसने यहाँ तक इसने राउंड ऑफ करके, लास्ट डिजिट 8 था तो 8 को इसने राउंड ऑफ करके इस 2 को 3 कर दिया, तो ये 84.43 आ गया अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स। इसके बाद हमारे पास है फॉर्मेट लूज़ और फॉर्मेट कॉम्पैक्ट। फॉर्मेट कॉम्पैक्ट क्या करता है, जैसे ये आपकी जो एम्प्टी लाइंस नज़र आ रही है ना, ये एम्प्टी लाइंस जो है इनको ये रिमूव कर देगा, तो आपके कोड्स के दरमियान जो है वो जगह थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन आपको जैसे ज़्यादा कोड्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब देखें एम्प्टी स्पेसेस और एम्प्टी लाइंस जो थी वो यहाँ पे कम हो चुकी हैं। देखें विदाउट लाइंस जो है ये हमारे कोड जो है वो रन हो रहे हैं। अगर मैं दोबारा चाहूँ तो इसको फॉर्मेट लूज़ कर देता हूँ, तो ये हमारे दोबारा से लाइन जो है वो ऐड होती जाएंगी। देखें अब एम्प्टी लाइंस जो हैं वो हमारी स्क्रीन पे शो होती जा रही हैं। तो उम्मीद है आपको आज के हमने जितने भी डिस्प्ले फॉर्मेट्स पढ़े हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।